एक भाव है तो वो एक प्रकार से क्या हो गया, वो जैसे ताबीज़ में पहले यंत्र बनाकर ताबीज़ भर के देते थे। तो वो ताबीज़ पहन के रखते थे तो उससे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता था या जिस पर्पज़ से ताबीज़ बनाए जाते थे तो उसमें वो काम करता था। अब एक प्रकार से वो यंत्र ही हो गया ना, राधा, राधा, राधा लिखा है या कृष्ण, कृष्ण लिखा है, तो वो लिखा है तो मतलब यंत्र बन गया ना। भोजपत्र पे लिखते थे तो वो एक तरह से यंत्र ही हो गया। पीलिया का यंत्र देते हैं, यंत्र बना के पानी में डुबा के रखो और फिर उसके बाद वो पानी पियो हर 2 घंटे पे। वो पीलिया का यंत्र जो वो पहले होते थे, अब तो पता नहीं उतने साधक रहे वैसे सिद्ध पुरुष हैं उस चीज को जानने वाले या नहीं। पर पहले मैंने ऐसे देखा है कि किसी को अगर पीलिया हो गया और गए पीलिया झड़वाने के लिए, तो वो फिर एक कागज में या भोजपत्र में केसर से और हल्दी से ऐसे यंत्र बना के देते थे। 7 दिन के 7 यंत्र बना के देते थे और फिर बोलते थे इसको कटोरी में रात में भिगा दो यंत्र को और सुबह इस यंत्र का पानी पीना है और पीलिया ठीक हो जाता था। तो वो एक प्रकार से यंत्र ही हो गया ना। आपके वस्त्रों पे अगर ओम नमः शिवाय लिखा है, ओम लिखा है, कृष्ण कृष्ण लिखा है या हरे कृष्णा लिखा है, राधे श्याम लिखा है, तो वो एक प्रकार से यंत्र हो गया। और आप उसको धोगे तो अब जहाँ पे आप लेटरिन बाथरूम करते हो, नहाते हो, तो वहां सब गंदा पानी जाता है ना, तो धुल करके उसमें जाएगा तो उसका दोष लगेगा, उसका कोई आपको पुण्य तो नहीं लगने वाला है। वो अनजाने में अपराध ही हो गया ना। तो अब जिसका जैसा भाव, जिस भाव से अब उसको समझ ले तो फिर ठीक है, नहीं समझा तो फिर यही तो है, अज्ञानता में गलतियां होती तो फिर उसका भी तो फिर मिलता है दंड। अब बच्चे नहीं होते, उनको बोलते हैं अरे भैया वो कुर्सी है उस पे मत उछलो, खटिया है खटिया पे मत उछलो। अब लगे बच्चे उछल रहे हैं उछल रहे हैं, उछलते उछलते पैर घुस गया खटिया की जाली में अंदर। अब चिल्ला रहे हैं मम्मी बचाओ पापा बचाओ मम्मी बचाओ, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो अब फिर मम्मी आएगी या पापा आएगी तो फिर पापा आएंगे तो क्या करेंगे, 2 थप्पड़ लगाएंगे पहले जोर से। नालायक तुझे बोला था ना खटिया पे मत उछल। वो क्या ट्रेम्पोलिन है क्या? अब खटिया पे उछल रहे हो और पैर जोर से पड़ा, जाली ऐसी फैल गई, पांव घुस गया उसके अंदर, अब टूट गया पांव। तो अब बचाएंगे तो सही भगवान, भाई पापा मम्मी बचाएंगे तो सही, लेकिन क्या करेंगे, पहले एक थप्पड़ लगाएंगे कि नहीं जोर से कि मूर्ख तुझे इतना समझाया था चिल्लाया था समझ में नहीं आ रही थी बात। वो खटिया पे तुम उछले पांव फंस गया, पांव टूट गया, पहले 2 थप्पड़ लगाए फिर बाद में खटिया में से निकालेंगे जाली में से, फिर लेके जाएंगे हॉस्पिटल, फिर इलाज कराएंगे, प्लास्टर चढ़ेगा। तो ऐसी वो बच्चों में और हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम भी ऐसे मना बहुत से शास्त्र, बहुत से साधु संत महात्मा ज्ञानी जन बहुत सी चीजों को निषेध करते हैं, ये काम मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। फिर हम वो क्या करते, अनदेखा कर देते हैं, इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते, जैसे बच्चे नहीं करते, ऐसे नहीं करना, इधर नहीं कूदना, उधर मत जाना, और फिर गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है तो फिर बाद में क्या होता है, लग जाती है ना, गूम निकल आया, टकरा गए ऐसे ही, हाथ टूट गया, प्लास्टर चढ़ा, तो फिर वैसे ही होता है। अब मना किया, शास्त्र निषेध काम करोगे जीवन में, फिर आ जाती है तकलीफ। तो ये अज्ञानतावश या फिर मूढ़तावश या फिर एटीट्यूड के वश, ईगो के चलते हमको लगता है नहीं नहीं हम सब संभाल लेंगे। अब वो भाई बहन गए साइकिल चलाने, अब वो भैया साइकिल चला रहा है, बोल रहा है बहना को कि दीदी दीदी देखो अब तो मेरे अभी एक हाथ नहीं है, एक हाथ छोड़ के चला रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों हाथ पीछे कर लिए, देखो दीदी मेरे दोनों हाथ नहीं है, साइकिल चल रही है। फिर थोड़ी देर बाद हुई तो बोले अभी पाँव भी नहीं है, पैर ऊपर कर लिए। और थोड़ी देर हुई उसके बाद फिर दीदी हंस के बोलती है भैया के तो अब दांत ही नहीं है। समझ में आई बात? अब वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, अब हाथ छोड़ के साइकिल चलाएगा, पांव ऊपर कर लेगा तो एक्सीडेंट ही होगा ना, गिर गया, अब दांत टूट गए, तो फिर दीदी बोले हंस के देखो अब तो भैया के दांत भी नहीं है, पहले हाथ नहीं थे पांव नहीं थे अब तो दांत भी नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं और फिर उसके बाद उस जीवन में जब फटाके फूटते हैं ना तब समझ में आती है। फिर तो देखो फिर वो क्या है, वो नया नया जब वो हिंदू बनता है ना,
तो फिर वो कट्टर हिंदू होता है, हिंदुओं से भी ज्यादा हिंदू होता है। ऐसी कहावत है कि नया नया फिर जब समझ आ जाती है फिर, तो फिर वो इतना ज्यादा कठोरता से नियमों को मानने वाला हो जाता है कि उसके जैसा कोई नहीं होगा। अनुभवी लोग हमको बोलते थे बचपन में, क्या बोलते थे कि किसी भी पेड़ पे चढ़ना, लेकिन जामुन के और आम के पेड़ पे नहीं चढ़ना। क्यों बोलते थे ऐसा? क्योंकि आम का पेड़ नाजुक होता है और जामुन का पेड़ भी नाजुक होता है, टहनियां एकदम नाजुक होती है। आप चढ़े और आपके वजन से वो टूट गई टहनी तो आप नीचे गिर जाओगे। पर बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो सुन लेते हैं कि भाई ठीक है, पापा मम्मी बोल रहे हैं या अनुभवी व्यक्ति बोल रहे हैं, है ना, कहा कि नहीं चढ़ना। अब जो अड़ियल जिद्दी होते हैं ना, उनको जामुन का लालच हो गया, आम का लालच है। अब चढ़े काय में, लालच में चढ़े ना। अब लालच में चढ़े, टहनी टूट गई, गिरे, हाथ पांव टूट गए, तो भोगेगा कौन? जिसने सलाह दी वो थोड़ी ना भोगेगा। अगर किसी संत महात्मा ने कोई रास्ता दिखाया, कोई बात बताई कि बेटा ये नहीं करना या इस रास्ते पे मत जाना, अब वो अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। अनुभव से, किसी के अनुभव से सीख लो तो बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे, और खुद के अनुभव से सीखोगे ना तो ये जीवन भी कम पड़ेगा। इसलिए कभी भी देखना कि जीवन में अगर कोई शिष्य अपने गुरु से आगे निकल जाए और कोई पुत्र अपने पिता से आगे निकल जाए, तो सबसे ज्यादा खुशी पिता को होती है और गुरु को होती है। सबसे ज्यादा गर्व होता है। संसार में ऐसा कौन है बताओ जिससे आप आगे निकल जाओ या हरा दो तो वो ईर्ष्या रखेगा, द्वेष रखेगा, शत्रुता आ जाएगी उसके मन में। लेकिन गुरु और माता पिता ये अपने शिष्य से और पुत्र से हारने के लिए ही बैठे रहते हैं कि कब मेरा शिष्य मुझे हराएगा, कब मेरा पुत्र हराएगा। हराएगा मतलब कब आगे जाएगा, मुझसे आगे जाएगा। इसलिए वो अपने पूरे जीवन का तप शिष्यों में झोंक देते हैं। पिता अपने पूरे जीवन का अनुभव जो है संतान में झोंक देते हैं वो लोग, माता पिता, कि अरे हमको जीवन में जो अनुभव मिला है वो पूरा लगा देते हैं कि इससे आगे जाए। अगर किसी पिता ने कोई फैक्ट्री कंपनी खड़ी की है और उसका एक बच्चा है तो वो क्या चाहेगा? मेरी अगर 1000 करोड़ की कंपनी है तो अब ये खड़ी कर दी, मैंने तो कहां से 1000 रुपए से स्टार्ट की थी, आज 1000 करोड़ की कंपनी हो गई। अब ये बच्चा यहां से इसको आगे लेके जाएगा कि कोई पिता चाहेगा कि ये 1000 करोड़ की कंपनी को वापस 1000 रुपए की बना दे? नहीं, वो तो चाहेगा कि 1000 करोड़ की कंपनी 10,000 करोड़ की हो जाए। यही चाहेगा ना पिता। तो कभी भी अगर माता पिता और गुरु क्रोध में, अगर आपको गुस्से में कुछ अगर कह देते हैं, कभी उसका बुरा नहीं मानना। आपने अगर बुरा माना कि फिर खत्म, वहां से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि उनका वो गुस्सा जो है, क्रोध जो है, उसमें भी प्रेम है। उसमें वो गुस्सा कर रहे हैं या आपको कोई चीज के लिए डांट रहे हैं तो वो दूरदृष्टि है, वो देख पा रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे। छोटे छोटे बच्चे जब सड़क पे चलते हैं ना तो उनकी नजर कहां होती है बताओ? उनकी नजर कहीं नहीं होती, उनकी नजर अपने आप में ही होती है। जब वो खेल रहे होते हैं ना, अपने आप में मगन होते हैं। बड़े उनका ध्यान रखते हैं, भाई गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है तो तुरंत दौड़ के पकड़ते, हटाते। तो ऐसे ही जब हम लोग होते हैं ना तो हम उस समय में कहाँ होते हैं? हमारी दृष्टि कहाँ होती है? दूरदृष्टि होती है? नहीं, हमारी दृष्टि उस समय प्रेजेंट में जो तुरंत जो लौकिक सुख मिल रहा है, प्रेजेंट में जो हमको लाभ मिल रहा है, बस हमारी नजर उसी में खड़ी रहती है, उसी को हम देखते हैं। पर माता पिता और गुरुजनों में वो दूरदृष्टि होती है, उनको पता होता है कि अरे ये अभी थोड़े से सुख में फंस रहा है, आगे नुकसान है, इसलिए डांट देते हैं, खबरदार, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्यों इतना ध्यान रखते हैं? अब बच्चों को चिढ़ आती है, बच्चों को ऐसा लगता है पूरे टाइम हमको वॉच ही करते रहते हैं, हमको हमारी प्राइवेसी नहीं मिलती है, हमको हमारी लाइफ जीने को नहीं मिलता है। अरे बड़े हो जाओ, आप उस लायक हो जाओ,
फिर आपको फ्री कर देंगे, जिधर जाना है उधर जाओ। पर अभी आप उस लायक नहीं हुए हो। छोटा सा बच्चा जिद करने लगे कि मुझे मेले में अकेले घूमने जाना है, तो कोई भेजेगा उसको? बड़े भाई को या कोई समझदार व्यक्ति को साथ में भेजेंगे, इसका हाथ पकड़ के लेके जाओ, छोड़ना नहीं। जो भीड़ रहित जगह होगी वहां पे तो बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ के चलेगा, पिताजी ऐसी उंगली दे देंगे। लेकिन अगर ज्यादा भीड़ होगी ना, तो पिताजी अपनी उंगली नहीं देते पकड़ने के लिए, उसका हाथ, उसकी कलाई खुद जोर से पकड़ रखते हैं कि भीड़ में दूर ना कहीं भटक ना जाए। तो ऐसी स्थिति में जब भगवान हमारे साथ में है और हमारी कुछ चीजें नहीं हो रही है, जीवन में कोई चीजें पूरी नहीं हो रही है, तो यही समझना चाहिए कि अभी हम उस लायक नहीं हुए। उसमें किस बात का भगवान से झगड़ा, किस बात से गुरुजी से झगड़ा, किस बात के लिए माता पिता से झगड़ा? पर हम तो नहीं, हमारी आदत है, छोटे थे तो माता पिता से झगड़ते थे, बड़े हो गए तो गुरु से झगड़ते हैं, भगवान से झगड़ा करते नहीं, हमारा तो ये होना ही चाहिए। तुम्हारी अभी लायकी नहीं है, उस लायक नहीं बने हो कि तुमको वो चीज दी जाए या तुम्हारा किया जाए। तुम्हारा कल्याण किसी और चीज में, मुसीबत दे के कष्टों से पहले निखारा जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा। उसके बाद जब आप उस लायक हो जाओगे तब आपको दी जाएगी चीज। फिर वही उदाहरण आ गया मिलिट्री वाला कि जैसी भर्ती हुई सोल्जर की तो तुरंत उसको बंदूक पकड़ा देते हैं क्या चलाने के लिए? नहीं, क्यों नहीं देते? अगर उसको दे दिया और बंदूक चलाएगा तो बंदूक का झटका लगता है, कंधे में हड्डी टूट जाएगी। ये तो पहले उसको ट्रेनिंग देके मजबूत बनाएंगे ना उसका कंधा। जब कंधा मजबूत हो जाएगा फिर उसको बंदूक चलाने के लिए देते हैं, तो फिर उसका जो पीछे बैक फायर होता है उसके बट का, तो वो उसको सहन कर जाए। और पहली बार जिनको एनसीसी में थे, जिनको गन मिली चलाने के लिए, बंदूक मिली चलाने के लिए, वो उनको याद हो तो देखो, जब पहली बार चलाई थी तो कितना रात में कंधा दुखा था, .22 की चलाई थी। तो ऐसे ही है, जीवन में अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए दुख नहीं, मलाल नहीं, प्रेम करो, भक्ति करो, साधना करो। और अपनी श्रद्धा ऐसी छोटी छोटी चीजों में नहीं डिगाना चाहिए। थोड़ा सा दुख आया नहीं कि श्रद्धा डिग गई, थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि श्रद्धा डिग गई। ये कोई श्रद्धा है? ये कोई विश्वास है? ये तो हम अपने स्वार्थ और लालच के वशीभूत हैं। चॉकलेट मिली तो खुश, चॉकलेट नहीं मिली तो मुंह फूक गया, ऐसा गुब्बारा। अब मम्मी थोड़ी पूरे टाइम मनाते बैठेगी या पापा मनाते बैठेंगे, अरे बेटा ये ले ले चॉकलेट। एक बार मान गए, 2 बार मान गए, ठीक है, तीसरी बार लगाएंगे एक थप्पड़ जोर से। तो हर बार अपने बचपने को देख करके सीख लो और समझ लो, चीजें बदल गई है सब वैसे ही बच्चे। तो इस पे काम करना है हमको। बात सब वही है घूम फिर के। गुरुजी के पास में एक व्यक्ति हमेशा आते रहता था, वो गुरुजी से प्रेम था उसको, लेकिन वो एल्कोहलिक था, बहुत दारू पीता था वो। तो जब वो गुरुजी के पास आया, सत्संग में 8-10 लोग बैठे और वो आके बैठे, तो अब गुरुजी थोड़ी उसको भगा देंगे कि भागो यहां से। उनको ऐसे ही, उनको करुणा अवतार ऐसी थोड़ी बोलते थे, क्योंकि वो एकदम बहुत माओ, ठीक है, सब राम राम सब कोई कहे ठक ठाकुर और चोर, उस भाव से जो उनके पास आया, भाई प्रारब्ध के वेग से आया, भगवान ने भेजा है। तो अब वो आके बैठे, तो वो अब जो कुछ लोग बैठे तो उनको वो उसकी वो दारू की बदबू आए, तो वो बोले कि गुरुजी उसको बोलो कि वो पी के आता है तो पी के नहीं आए। तो गुरुजी ने उसको प्यार से बैठा के समझाया कि देखो यहाँ पे और भी लोग आके बैठते हैं, तुम दारू पी के नहीं आया करो, तुमको मनाही नहीं है, आओ, लेकिन तुम पी करके इधर नहीं आओ। तो वो बिल्कुल बोलता था कि हाँ गुरुजी अब मैं नहीं पीऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। और फिर दूसरे दिन वापस फिर गुरुजी उसको समझाते थे कि बेटा अच्छी बात नहीं है, इससे लीवर खराब हो जाता है, नहीं पिया करो, औरों को भी बदबू आती है तो तकलीफ। गुरुजी पक्का अब मैं कल से बंद, मैं अब बिल्कुल नहीं पीऊंगा। गुरुजी बोलते अच्छा ठीक है बेटा, नहीं पीना। तो 3-4 बार 5 बार हो गया, हमेशा उसको समझाए। अब उसको बोला कितनी बार बेटा तुमको समझाएंगे, 4-5 बार हो गया, तुमको बोला कि तुम नहीं पी के आया करो।
तो वो एकदम जोश जोश में वो उसने क्या बोला कि गुरुजी पक्का। और पहाड़ी बाबा की ऐसी फोटो लगी थी उनके गुरुजी की, ऐसी पीछे ऊपर ऐसे पीछे फोटो टंगी थी। तो उनको देख करके बोलता है, पहाड़ी बाबा की कसम अब तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। और दूसरे दिन वो आया ही नहीं। तीसरे दिन आया वो। तीसरे दिन आया, रुमाल से ऐसा मुंह ढाक करके आया, गुरुजी गुरुजी। बोला हाँ बेटा। बोले रात को, कल रात को पहाड़ी बाबा आए थे। बोले अच्छा फिर? बोले उन्होंने ऐसे पलंग पे से पकड़ के ऐसा उठाया और एक थप्पड़ मारा मुझे जोर से। तो ऐसा दिखाया रुमाल हटा के, ऐसा पूरा मुंह सूजा हुआ, आंख आधी ऐसी बंद हो गई और ऐसा गाल इतना सूजा हुआ। तो गुरुजी समझ गए। अब तुमको हमने कहा था कि बड़े गुरुजी की कसम खाओ, तुमने कसम खाई। अब पहाड़ी बाबा तो उनकी कहानियां एकदम जब गुरुजी सुनाते थे तो वो तो एकदम अवघड़ी थे। उतना ही प्रेम उतना ही गुस्सा। फिर वो दिन का दिन है, फिर थप्पड़ पड़ा, इतना मुंह सूजा रहा 15-20 दिन। फिर सब दारू वारू सब छूट गई डर के कारण। तो अब ऐसा भी होता है, अब नहीं नहीं सुनोगे तो फिर पहले ही घटना घटने के बाद पिटाई होती है, वो भी सुना होगा। और घटना घटने के पहले भी पिटाई हो जाती है। जब मालूम है कि जब ज्यादा ही हो रहा है और नहीं समझ में आ रही है बात, ये सुनने वाले ही नहीं है, तो पहले ही पिटाई कर देते कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कई सालों पुरानी बात है, जब मैं बहुत कम उम्र का था मैं, तब उस समय में दादाजी थे, उनको दादाजी दादाजी बोलते थे। अब कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, छोटे से उसमें जो मुख्य बात कहना है वहीं से मैं बता देता हूँ। तो जब मैं दादाजी के साथ में रहा, अब आध्यात्म तो बेसिक सब चीजें परिवार में, संस्कार तो परिवार से मिले ही थे, पिताजी से, घर में वो सब चीजें होती थी। दादाजी की जब मैं साथ में रहा तो मेरी आदत होती थी, मैं कुछ भी, गीता है, कुछ भी धार्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक किताबें हैं, तो वो मैं पढ़ा करता था। तो दादाजी ने ही मुझे सन्यास की दीक्षा दी थी, जो मैंने कुछ समय रहा और फिर बाद में वो मार्ग छूट गया। तो जब मैं उनके साथ में रहता था, घूमता था, मैं अगर कोई भी, जहां भी वो रुकते थे तो वो, उनकी आदत थी वो एक धूना जलाते थे, धूनी जलाते थे, ऐसे लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके जला देते थे। और वो, तो मैं अगर कोई भी किताब, कोई अच्छी किताब मिल गई, धार्मिक किताब या कुछ आध्यात्मिक कोई कहानी वाली या कोई किताब मिली, और मैं पढ़ता था ना, गीता है या कुछ, तो वो ले करके क्या करते थे, देखते थे और फिर लेते थे, हाथ छुड़ा लेते थे, ऐसे फाड़ के सब धूनी में जला देते थे। ठीक है, अब एक बार हो गया। फिर कोई कहीं किसी के यहाँ गए, वहां रुके, उसकी वो वहां उसके घर में किताबें रखी, वहां तक ठीक है। अगर हमने ले ली और अगर पढ़ने लगे तो फिर वही छुड़ाते थे, फाड़ फूड़ के सब धुनी में डाल के जलाते थे। अब मुझे वो पढ़ने का एक चस्का, एक बीमारी जैसी थी, तो मैं पढ़ता था। अब वो 2-3 बार किया, फिर एक दिन उन्होंने चिल्ला के गाली दी और चिल्लाए, भाग जाओ तुम यहाँ से, तुमको अगर किताब ही पढ़ना है तो फिर हम किसी को बोल देते हैं, तुमको जो जो किताबें चाहिए बाजार से दिला देते हैं, जाओ घर में अपनी किताबें पढ़ते रहो, यहाँ क्यों आए फिर मेरे पास में। अब इस चीज को समझो। तो वो जो लेके फाड़ के जला देते थे, तब तक समझ में नहीं आई। फिर जब उन्होंने डांटा और कहा कि अगर किताब पढ़ना था तो मेरे पास क्यों आए, मतलब यही हुआ कि अगर तुमको किताबों से सब मिल जाता है, वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से अगर तुमको सत्य उपलब्ध हो रहा है, परमात्मा की प्राप्ति हो रही है, तो फिर यहाँ क्या, काय के लिए आए यहाँ पे। अब वो तो बहुत बुरे बुरे शब्दों में बोलते थे इतना सब तो मैं सिंपल सहज रूप से बता रहा हूँ कि इतना गंदा गंदा बोला उन्होंने और डांटा है। तो समझ में आ गई बात कि हाँ सही बात है। अगर किताबों से तुमको मिल रहा है तो फिर तुम गए क्यों गुरु के पास में, किसी के पास में क्यों गए मार्गदर्शन का, मिल रहा है तो फिर। और अगर तुम मेरे पास में आए हो तो फेंको सारी किताबें। तब मुझे वो फिर, वो बहुत बाद में फिर वो बात याद आई
स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती तो गुरु मिलने के पहले बहुत बहुत पढ़े लिखे थे, वो बहुत विद्वान पंडित थे। उनको संस्कृत में कितने ग्रंथ याद थे, सब कुछ जानते थे वो। और वो भी साधु संतों के पास में जाते थे और परमात्मा की खोज में लगे थे, भगवान की खोज में लगे थे, और वो पूछते थे प्रश्न। तो बहुत काफी मतलब शायद 42 या 43 साल की उम्र में उनको गुरु मिले। और जब वो मिले तो उनसे उन्होंने वही प्रश्न किया ईश्वर को लेकर के, ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ मैं करवा सकता हूं, दिला सकता हूं। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम ये जो तुम्हारे पास जो इतने ग्रंथ हैं, वेद वगैरह है ना, इनको सबको गंगा जी में फेंक करके आओ, गंगा जी में विसर्जित करके आओ, ठंडा करके आओ। तो दयानंद सरस्वती जो है वो तुरंत उन्होंने सब उठाया और गंगा जी में फेंक करके आ गए, क्योंकि वो समझ गए। तो फेंक कर आने का मतलब क्या होता है? फेंक कर आने का मतलब ये होता है कि ग्रंथ किताबें फेंक कर आओ ऐसा नहीं है। जो यहाँ भर लिया है ना तुमने, ये भी सब फेंक करके आओ, ये खाली करो, तब तो जो गुरु देंगे वो घुसेगा। नहीं तो पहले से अगर तुम कुछ धारणाएं बना लोगे दिमाग में, कुछ भी बिठा लोगे, और फिर गुरु कुछ बताएंगे तो फिर क्या करोगे? तुम तर्क वितर्क करोगे, बहस करोगे, तुम अपना दिमाग उसमें लगाओगे। अब गुरु कृपा जो होती है वो दिमाग लगाने के लिए थोड़ी होती, तब तो गुरु कृपा होगी। दिमाग लगाओगे तो कहां से गुरु की कृपा होगी? तो पूरे खाली हो जाओ। कोरे कागज पे लिखना संभव है, अगर पहले से कुछ लिखा है तो फिर क्या करेंगे? रबड़ से मिटाएंगे ना उसको, पेंसिल से लिखा है तो डबल मेहनत। उन्होंने कहा गंगा जी में सब फेंक करके आओ, सब फेंक दिए पोथी पुराण, और हो गए गुरु के शरणागत। ये भाव जिस दिन आप में आ जाए ना, उस दिन आपको कृपा क्या होती है वो समझ में आने लग जाएगी। जब तक आपके दिमाग में ये है कि मैं कुछ जानता हूं, तब तक आपको गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा क्या होती है वो तो हो तो रही है, निरंतर वर्षा हो रही है आपके ऊपर, लेकिन आपको वो रियलाइज नहीं होगी, आपको वो कभी समझेगी नहीं। और अगर उसको समझना है तो आपको खाली होना पड़ेगा। फिर आपको कृपा समझ में आ गई, अगर आपको फिर कृपा समझ में आ गई तो उसके बाद फिर कोई परेशानी नहीं है। फिर आपको कोई भी किताबी बातें जो है आपको विचलित नहीं करेगी, आपको भटकाएगी नहीं। आपको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, कृपा आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो आप 4 किताबें पढ़ोगे, आप भटक जाओगे। आप बोलोगे इसमें तो ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखे। अब उसको समझोगे कैसे? आप, आपके पास विवेक नहीं है तो आप बस पढ़ लोगे, शब्दों को ओढ़ लोगे और बहस करोगे, किसी के भी पास जाके बैठोगे। तो आध्यात्म जो है वो बहस का विषय नहीं है, आनंद का विषय है। परमात्मा की चर्चा, सत्संग आनंद का विषय। आनंद उत्पन्न हो तो ठीक है, मूर्ता विक्षिप्तता उत्पन्न हो रही है तो वो कोई आध्यात्म नहीं है, कोई सत्संग नहीं है। तो बस वो बात समझ में आ गई, उसके बाद फिर कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। फिर जब वो मार्ग छूट गया, फिर अगली क्लास में गए, फिर आगे की जब साधनाएं मिली, सब हुई, साधना करके जब एक स्तर, एक स्टेप बढ़ गए, आगे की क्लास में गए, तो फिर उस मार्ग में जब फिर जो गुरु मिले तो 3-4 साल के बाद में वो मुझे बोले कि ये किताब पढ़ो। और जब वो किताब पढ़ी, पहले गुरु ने ही कहा था कोई किताब नहीं पढ़ना, अब वही गुरु अपने मुख से कह रहे हैं। शरीर बदल गया, गुरु तो एक ही है। वही गुरु अपने मुख से कह रहे हैं अब ये किताब पढ़ो। कब? 3-4 साल के बाद में। और जब पढ़ी तो एक एक लाइन वो क्या कर रही थी? विश्वास को पुष्ट कर रही थी। जब मैं ऐसा पढ़ता था, उसमें एक एक लाइन जो होती थी, तो वो सब कुछ, अरे ये तो सब अनुभव में है। विश्वास दृढ़ हो रहा था, कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, श्रद्धा और दुगनी हो रही थी। अभी तक इतनी श्रद्धा थी, अब श्रद्धा और दुगनी हो गई, क्योंकि पढ़ा और जो अनुभव में था पहले से वो पढ़ा, एक हो गया। अब यही अगर पहले 5 साल पहले अगर ये किताबें पढ़ पढ़ के दिमाग में भर ली जाती तो क्या होता? वो अनुभव प्राप्त होता क्या?
नहीं होता। कल्पना कर करके हम दिमाग में बिठा लेते हैं। तो ऐसी कल्पना वाला अध्यात्म बड़ा खतरनाक होता है। कई लोग किताबें पढ़ पढ़ के शब्दों को अपने दिमाग में रख लेते हैं, उससे कल्पना कर करके दूसरे को ज्ञान देने लग जाते हैं। लोग बोलते हैं ना, कभी जिन्होंने ध्यान नहीं किया वो आपको बोलेंगे, अरे ध्यान से तो सब चीजें कंट्रोल में होती है, आप ध्यान करते हो, आपको ये कंट्रोल में, आपका गुस्सा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा, आप तो बड़ा ध्यान करते हो। अब जिसने कभी ध्यान नहीं किया वो आपको बता रहा है कि ध्यान करने से तो ये होता है। उनसे पूछो, भैया आप अनुभव की बात बोल रहे हो कि किताब की बात बोल रहे हो? कभी ध्यान किया नहीं है, कभी परमात्मा के विषय में कोई सत्संग हुआ नहीं है, कुछ जाना नहीं है, इतना भी नहीं पता है, किताबें पढ़ पढ़ के अब आपको बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे होते हैं। साधु तो ऐसे होते हैं, महात्मा तो ऐसे होते हैं, कुछ पता नहीं है लेकिन आपको ज्ञान देने लग जाएंगे। तो ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, इनसे बच करके रहो और खुद भी इस तरह से मत बनो। कल्पना से चीजों को नहीं जाना जा सकता है। जब गुरु कृपा होगी, गुरु के सानिध्य में रहोगे, जब वो अनुभव में चीजें आ जाएगी, फिर गुरु कहे कि पढ़ लो। अगर आप पढ़ोगे और आपका अनुभव और वो बात मैच हो गई तो बस, वो आपको विश्वास दिलाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि देखो आप बराबर सही चल रहे हो। बीच बीच में कभी साधक नर्वस भी हो जाता है, इतने दिन हो गए ऐसे चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, समझेंगे कैसे? अब ये एकला चलो, अकेले की यात्रा है, इसमें कोई साथ में तो है नहीं कि आप तोल लो किसी के साथ कि हम बराबर जा रहे हैं कि नहीं, कोई तुलना करने के लिए तो है नहीं। खुद से खुद को समझना है तो फिर गुरु बता देता है। तो पहले कहा जा रहा है किताब मत पढ़ो और बाद में कहा जा रहा है कि ये किताब पढ़ो। तो बात समझ में आई क्यों है? तब परिस्थिति स्थिति अलग थी, सिचुएशन अलग थी। अब जो है मन स्थिति अलग है, तो अब कहा जा रहा है ये पढ़ लो। और फिर ऐसा समय आ जाता है कि जो पढ़ा है वो भी छूट जाता है, सारा ज्ञान छूट जाता है, सारी देशनाएं, सारे नियम, सारे सिद्धांत सब छूट जाते हैं। और फिर बस क्या बचता है? मौन और आनंद। अब वो कुछ नहीं को पाने के लिए इतना सब कुछ किया जाता है और फिर बाद में सब कुछ छूट जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि सब कुछ करके भी कुछ नहीं होता है और कुछ नहीं करके भी सब कुछ हो जाता है। तो वो कुछ नहीं को जानने के लिए, कुछ नहीं को समझने के लिए ये सब कुछ किया जाता है और फिर बाद में ये सब कुछ छूट जाता है और वो कुछ नहीं में स्थित हो जाता है।